Good evening, everyone. From this video, we are going to start a new session regarding the very important short questions for class 12 logic and philosophy. So we all know that लॉजिक एंड फिलोसफी का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के 9th को होने वाला है एंड मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ जो आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो चैप्टर वाइज हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उसको देखेंगे कि प्रोबेबल शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं 1 मार्क्स के। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो मैं यूनिट वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ इस नए सेशन पे। इस वीडियो पे हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे और हर दिन एक एक करके यूनिट जो है वो कवर करने की कोशिश जो है वो किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो यूनिट है लॉजिक एंड फिलोसफी क्लास 12 का वो है यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी, वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्टिव इंक्वायरी क्या है या फिर इंडक्शन क्या है एंड वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन क्या क्या है, इंडक्शन के कितने प्रकार है। हाँ, ये है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है ये बेसिकली वो क्वेश्चंस है जो लास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 टू 2023 जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, यही शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है और यही शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूशन नेसेसरीली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिसेस, या फिर इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूशन फॉलोज नेसेसरीली फ्रॉम द प्रेमिसेस, इज इट फॉल्स? आंसर है नो। यहाँ पे बताया है कि इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस का मतलब है इंडक्शन। इंडक्शन पे कंक्लूशन जो है, जो कंक्लूशन हम ड्रॉ करते हैं इंडक्शन के एग्जाम्पल पे, जो हम कंक्लूशन ड्रॉ करते हैं वो कंक्लूशन क्या प्रेमिसेस को फॉलो करके ड्रॉ किया जाता है या नहीं, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बार हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यस, दिस एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इस पे आप देख सकते हो कि राम इज मॉर्टल, शाम इज मॉर्टल, जदू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, दे आर फॉर ऑल मैन आर मॉर्टल। यहाँ पे मैंने मधु को इंक्लूड नहीं किया है कि तो राम इज मॉर्टल, शाम इज मॉर्टल, जदू इज मॉर्टल, दे आर फॉर ऑल मैन आर मॉर्टल। ये जो तीन है ये तीन हमारे प्रेमिसेस है। ठीक है, और इसको फॉलो करके ये कंक्लूशन को ड्रॉ किया गया है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि इंडक्शन पे क्या या फिर इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या प्रेमिसेस को फॉलो करके कंक्लूशन ड्रॉ किया जाता है, इज़ इट फॉल्स? यहाँ पे पूछा है कि ये गलत है क्या, तो तुम्हें लिखना है कि नहीं ये गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सही है। इंडक्शन पे या फिर इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है कि प्रेमिसेस को फॉलो करके ही कंक्लूशन जो है उसको ड्रॉ किया जाता है। अगर हम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को नहीं देखेंगे, राम शाम जोदू मधु, इन ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस है, इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को अगर हम नहीं देखेंगे तो हम कोई भी कंक्लूशन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट यस, इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूशन जो है वो नेसेसरीली क्या होता है, प्रेमिसेस को फॉलो करके ड्रॉ किया जाता है। तो आंसर होगा यस। और अगर तुम्हें पूछा है कि इज़ इट ट्रू, तो आंसर होगा यस। अगर यहाँ पे पूछा है कि इज़ इट फॉल्स, तो आंसर होगा यहाँ पे नो, ये फॉल्स जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एनालॉजी वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू जनरल। एनालॉजी जो है, एनालॉजी पे हम पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे जाते हैं या फिर पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं या फिर जनरल से पर्टिकुलर पे जाते हैं या फिर जनरल से जनरल पे जाते हैं, ये क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि इन एनालॉजी वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। क्यों? बिकॉज एनालॉजी पे हम दो चीज़ों के बीच जो रिजेम्बलेंस है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, सोच लो कि ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है। ठीक है, इन दोनों के बीच, हाँ, ये दोनों के बीच जो है रिलेशन जो है वो हम दिखाते हैं। जैसे सोच लो कि इसका ये है एप्पल ए, ये है एप्पल बी। ठीक है, एप्पल तो नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, फिर भी एप्पल ए एंड एप्पल बी एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। एनालॉजी पे क्या होता है, हम दो चीज़ों के बीच जो रिजेम्बलेंस है या फिर सिमिलरिटीज़ है उसको देख के फर्दर सिमिलरिटीज़ की आगे भी सिमिलरिटीज़ हो सकते हैं उसको हम इन्फर करते हैं, अनुमान करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एप्पल ए एंड एप्पल बी में बहुत सारे ऐसे सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों का जो साइज़ है वो एकदम सेम है, साइज़ इज सेम। ठीक है, दोनों का जो वेट है, ठीक है, दोनों का जो वेट है वो भी एकदम सेम है। ठीक है, उसके बाद दोनों का कलर जो है वो भी एकदम सेम है, दोनों का कलर भी सेम है।
तो ये दोनों के बीच ये तीन सिमिलैरिटीज़ को देख के हम ये इन्फर कर सकते हैं कि या फिर अनुमान कर सकते हैं कि अगर एप्पल ए जो है वो अगर स्वीट होता है, ठीक है, एप्पल ए अगर स्वीट होता है तो एप्पल बी भी क्या होगा, स्वीट जो है वो होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी पे हम एक पर्टिकुलर चीज़ से कंपेयर करते हैं दूसरे एक पर्टिकुलर चीज़ को। तो आंसर होगा यस, एनालॉजी पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर जंप करते हैं। तो याद रखना, एनालॉजी पे हम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंडक्शन देयर इज नो इंडक्टिव लीप। ये कौन सा ऐसा इंडक्शन है जहाँ पे कोई भी इंडक्टिव लीप नहीं है। अभी इंडक्टिव लीप होता क्या है, इंडक्टिव लीप है सम टू ऑल। इंडक्टिव लीप है अगर मैं सम से ऑल पे अगर मैं पास होता हूँ तो उसको बोला जाता है इंडक्टिव लीप। अगर मैं ऑब्जर्व से अगर मैं अनऑब्जर्व्ड पे पास होता हूँ, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंडक्टिव लीप। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एनालॉजी सॉरी व्हिच काइंड ऑफ इंडक्शन, कौन सा ऐसा इंडक्शन के कौन सा प्रकार है जहाँ पे इंडक्टिव लीप नहीं है। तो साइंटिफिक इंडक्शन जो है वहाँ पे इंडक्टिव लीप है, एनालॉजी जो है उस पर भी इंडक्टिव लीप है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन जो है उस पर भी इंडक्टिव लीप जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन परफेक्ट इंडक्शन जो है वहाँ पे कोई भी इंडक्टिव लीप नहीं है। अभी क्यों नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा इस पे जाते हैं, इस एग्जाम्पल पे जाते हैं जो तुम्हारे क्लास 12 के बुक पे ही दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा देख लो कि इंडक्शन जो है, इंडक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है, इंडक्शन प्रॉपर पे हमें इंडक्टिव लीप मिलता है और इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे हमें कोई भी इंडक्टिव लीप जो है या फिर सम टू ऑल जो हम जम करते हैं, सम से ऑल पे जो जम करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो इंडक्शन प्रॉपर को देख लेते हैं। इंडक्शन प्रॉपर में आता है तुम्हारा साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन एंड एनालॉजी। और इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे आता है परफेक्ट इंडक्शन, इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग एंड कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे इंडक्टिव लीप नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि परफेक्ट इंडक्शन, इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग एंड कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स, इनमें भी इंडक्टिव लीप जो है वो नहीं होगा। ठीक है, वो जो जंप देखने को मिलता है वो नहीं है। तो ये आंसर होगा क्या, आंसर होगा परफेक्ट इंडक्शन की परफेक्ट इंडक्शन पे कोई भी इंडक्टिव लीप नहीं होता है। तो याद रखना ये चीज़ कि इंडक्टिव लीप जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें तीन इंडक्शन प्रॉपर के तीन प्रकार में देखने को मिलता है। एक है साइंटिफिक इंडक्शन, एक है अनसाइंटिफिक इंडक्शन और एक है एनालॉजी। ठीक है, इन तीनों में हमें इंडक्टिव लीप का मतलब है सम से लेके ऑल तक जंप करना। ठीक है, रामीज मॉडल, शामीज मॉडल, जोदुइस मॉडल, मधुइस मॉडल, देयरफॉर ऑल मोन आर मॉडल, एक्स क्रो इज ब्लैक, वाई क्रो इज ब्लैक, जेड क्रो इज ब्लैक, देयरफॉर ऑल क्रोज आर ब्लैक। उसके बाद एक एप्पल से दूसरे एप्पल पे जंप करना, ये जो है ये हमारे इंडक्शन प्रॉपर के अंडर पे आता है। साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन, एनालॉजी, इसको बोला जाता है इंडक्टिव लीप। तो इंडक्टिव लीप जो है वो नहीं है इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे, लेकिन इंडक्शन प्रॉपर पे इंडक्टिव लीप है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक। लॉजिक का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब क्या है कि लॉजिक जो है वो ऐसा कौन से विषय को लेके बात करता है, सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है लॉजिक में। ठीक है, तो रीजनिंग और इन्फरेंस इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक। रीजनिंग और इन्फरेंस जो है वो लॉजिक का मेन सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि लॉजिक में हम रीजनिंग के बारे में ही पढ़ाई करते हैं और या फिर इन्फरेंस, जिसको और एक नाम से इन्फरेंस बोला जाता है, इसके बारे में ही पढ़ाई करते हैं। लॉजिक, इन्फरेंस और रीजनिंग को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और एक है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग पे क्या होता है, हम सम से ऑल पे जंप करते हैं। ठीक है, सम से हम ऑल पे जंप करते हैं। एंड डिडक्टिव रीजनिंग पे क्या होता है, हम ऑल से सम पे जंप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, is inductive inference concerned with material is deductive inference concerned with material truth? No, deductive inference is concerned with फॉर्मल ट्रूथ। डिडक्टिव इन्फरेंस जो है वो मटेरियल ट्रूथ को लेकर डील नहीं करता है, फॉर्मल ट्रूथ को लेकर डील करता है। फॉर्मल ट्रूथ और मटेरियल ट्रूथ क्या है, ये ऑलरेडी एचएस फर्स्ट ईयर पे आप सब ने पढ़ाई किया होगा, जो कि क्लास 11 के
हायर सेकेंडरी में AHSEC के अंडर पे थे, तो उन्होंने शायद पढ़ा होगा कि मटेरियल ट्रूथ और फॉर्मल ट्रूथ क्या है। तो डिडक्टिव इन्फरेंस जो है वो मटेरियल ट्रूथ को लेके डील नहीं करता है, वो डील करता है फॉर्मल ट्रूथ को लेके। इन इंडक्टिव इन्फरेंस, इज इंडक्टिव इन्फरेंस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इंडक्टिव इन्फरेंस concerned with only material truth? No, inductive inference is concerned with both formal truth and material truth. इंडक्टिव इन्फरेंस जो है वो फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ दोनों के लेके बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द कंक्लूजन ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन सर्टेन? अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है वो क्या सर्टेन है? क्या सर्टेन का होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे कॉज और इफेक्ट का रिलेशन रहेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे लॉ ऑफ कॉजेशन रहेगा उसको हम बोलते हैं सर्टेन, और जहाँ पे लॉ ऑफ कॉजेशन मतलब कॉज और इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है वो अगर नहीं रहता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबल। तो हमें पता है कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो नहीं है। इसी वजह से अनसाइंटिफिक इंडक्शन के जो कंक्लूजन है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही है, एक्स क्रो इज़ ब्लैक, वाई क्रो इज़ ब्लैक, जेड क्रो इज़ ब्लैक, देयरफॉर ऑल क्रोज आर ब्लैक। ये जो है ये होता है अनसाइंटिफिक इंडक्शन का एग्जांपल। तो इस पे कोई भी लॉ ऑफ कॉजेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है वो सर्टेन नहीं है, वो क्या है, वो है प्रोबेबल, वो है प्रोबेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन। अनसाइंटिफिक इंडक्शन का एक एग्जाम्पल देना है, एक्स क्रो इज ब्लैक, वाई क्रो इज ब्लैक, जेड क्रो इज ब्लैक, देयरफॉर ऑल क्रोज आर ब्लैक। ये है अनसाइंटिफिक इंडक्शन का एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन, तो तुम्हें लिखना है कि साइंटिफिक इंडक्शन का एक एग्जाम्पल है राम इज मॉर्टल, शाम इज मॉर्टल, जदू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, ये है ह्यूमिनिटी एंड मॉर्टलिटी के बीच यहाँ पे एक कॉज इफेक्ट रिलेशन है, दैट्स वाई इसको बोला गया है सर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंडक्शन और इंडक्शन प्रॉपर? इंडक्शन या फिर इंडक्शन प्रॉपर का एसेंस क्या है? एसेंस का मतलब क्या है कि महत्वपूर्णता जो है वो क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इंडक्शन एंड इंडक्शन प्रॉपर पे हमें देखने को मिलता है वो है जनरलाइजेशन या फिर इंडक्टिव लीप। इंडक्टिव लीप जो मैंने पहले ही बोला है, सम से ऑल पे जंप करना, इसको ही बोला जाता है इंडक्टिव लीप। और यही इंडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोल सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडक्शन का एंड इंडक्शन प्रॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर इंडक्टिव लीप इन परफेक्ट इंडक्शन? परफेक्ट इंडक्शन पे क्या इंडक्टिव लीप है? नहीं है। परफेक्ट इंडक्शन जो है वो किसका प्रकार है? इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का एक प्रकार है, और इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे कोई भी इंडक्टिव लीप नहीं होता है। दैट्स वाई परफेक्ट इंडक्शन पे भी, क्योंकि परफेक्ट इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का एक प्रकार है, इसी वजह से परफेक्ट इंडक्शन पे भी कोई भी हमें इंडक्टिव लीप जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इज परफेक्ट इंडक्शन एंड इंडक्शन प्रॉपर? नहीं, परफेक्ट इंडक्शन जो है वो इंडक्शन प्रॉपर नहीं है। परफेक्ट इंडक्शन इज इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। परफेक्ट इंडक्शन जो है वो है इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। नेक्स्ट, डज एनालॉजी डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कॉजेशन? एनालॉजी पे क्या लॉ ऑफ कॉजेशन है? नहीं है। याद रखना एक चीज़, इंडक्शन प्रॉपर के जो 3 टाइप्स है, ठीक है, इंडक्शन प्रॉपर के जो 3 टाइप्स है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये यहाँ पे, कि इंडक्शन का 2 टाइप है, एक है इंडक्शन प्रॉपर और इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इंडक्शन प्रॉपर के जो 3 टाइप्स है, साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन एंड एनालॉजी, इनमें से किसका कंक्लूजन सर्टेन है? तो सर्टेन सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इंडक्शन का ही कंक्लूजन जो है वो सर्टेन है। ठीक है, साइंटिफिक इंडक्शन का कंक्लूजन ही सिर्फ सर्टेन है। इंडक्शन अनसाइंटिफिक इंडक्शन जो है उसका कंक्लूजन है प्रोबेबल, और एनालॉजी का भी क्या है? प्रोबेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एनालॉजी जो है, एनालॉजी का कंक्लूजन क्या सर्टेन है? तो आंसर होगा नहीं, एनालॉजी का जो कंक्लूजन है वो सर्टेन नहीं है, वो प्रोबेबल है। मतलब इसके होने के चांसेस है, लेकिन वो चांसेस नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे पूछा है कि डज एनालॉजी डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कॉजेशन, आंसर होगा नहीं, लॉ ऑफ कॉजेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, एनालॉजी पे कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक पे ही कॉज इफेक्ट रिलेशन है और वो है साइंटिफिक इंडक्शन, साइंटिफिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ एनालॉजी? एनालॉजी में मेन चीज़ हम क्या करते हैं, व्हाट इज इट्स ग्राउंड? एनालॉजी पे हम एक ही चीज़ करते हैं, वो है रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटी। दो चीज़ के बीच जो रिजेम्बलेंस है, जैसे एप्पल ए एंड एप्पल बी, दोनों के बीच जो सिमिलरिटीज़ है या फिर रिजेम्बलेंस है, उसको हम देखते हैं एनालॉजी पे। इज़ द कंक्लूजन ऑफ एनालॉजी सर्टेन? नो, एनालॉजी का जो कंक्लूजन है वो सर्टेन नहीं है, वो प्रोबेबल है। प्रोबेबल क्यों है? बिकॉज हमने देखा है कि एप्पल ए इज़ स्वीट, एप्पल बी इज़ स्वीट, एप्पल ए का कलर सोच लो रेड है, एप्पल बी का भी कलर रेड है, एप्पल ए का भी एक वेट है, एप्पल बी का भी वेट है। तो इससे हम नहीं बोल सकते कि एप्पल ए का जो एक्सटेंशन होगा वो एप्पल बी के एक्सटेंशन की तरह ही होगा, ठीक है, ये प्रोबेबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इंडक्शन इज कंसर्न्ड विथ ओनली फॉर्मल ट्रूथ, इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन, द कंक्लूजन ऑफ इंडक्शन फॉलोज नेसेसरीली फ्रॉम द प्रेमिसेस। तो यहाँ पे आंसर होगा द कंक्लूजन ऑफ इंडक्शन फॉलोज नेसेसरीली फ्रॉम द प्रेमिसेस, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, इन विच काइंड ऑफ इंडक्शन देयर इज इंडक्टिव लीप? वो कौन सा ऐसा इंडक्शन है जहाँ पे इंडक्टिव लीप है? तो एनालॉजी, कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स, इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पे इंडक्टिव लीप हमें मिलता है? तो हमें पता है कि एनालॉजी पे इंडक्टिव लीप है, इन एनालॉजी वी हैव इंडक्टिव लीप। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन? साइंटिफिक इंडक्शन का ग्राउंड क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, ये दो है साइंटिफिक इंडक्शन का ग्राउंड। याद रखना कि साइंटिफिक इंडक्शन का दो ग्राउंड है, ठीक है, दो ग्राउंड है, ये दो, ठीक है, ये एक नंबर और ये दो नंबर। साइंटिफिक इंडक्शन पे हम दोनों चीज़ मिलता है, हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर भी मिलता है, ठीक है, एंड लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो भी मिलता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब है नेचर इज़ यूनिफॉर्म, हाँ, हर जगह पे तुम्हें ऑल मैन आर मॉर्टल जो है वो हर जगह पे तुम्हें सेम मिलेगा, ये कहीं पे जाके चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। एंड लॉ ऑफ कॉजेशन का मतलब क्या है कि मैन एंड मॉर्टलिटी में एक रिलेशन है, देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कॉजेशन। लेकिन साइंटिफिक इंडक्शन पे तुम्हें दो मिलेगा, लेकिन याद रखना कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे सिर्फ हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है, दैट्स वाई अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबल है। एनालॉजी पे भी सेम चीज़ है, एनालॉजी पे भी लॉ ऑफ कॉजेशन नहीं है, इसलिए एनालॉजी का भी कंक्लूजन जो है वो प्रोबेबल है। लेकिन साइंटिफिक इंडक्शन पे हम दोनों मिलता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर भी मिलता है, लॉ ऑफ कॉजेशन भी मिलता है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है सर्टेन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ग्राउंड ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, ये दोनों हैं साइंटिफिक इंडक्शन के ग्राउंड। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड? इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड क्या है? इंडक्शन प्रॉपर इज दैट टाइप ऑफ इंडक्शन इन व्हिच व्हाट इज इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड इंडक्शन प्रॉपर? दो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड क्या है और इंडक्शन प्रॉपर क्या है? इंडक्शन प्रॉपर इज दैट टाइप ऑफ इंडक्शन इन व्हिच देयर इज एन इंडक्टिव लीप from known to unknown, sum to all, particular to general. Induction improperly so called is that type of induction in which there is no inductive leap. इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो है वहाँ पे कोई भी तुम्हें इंडक्टिव लीप दिखने को नहीं मिलता है, जैसे ये यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडक्शन प्रॉपर जो है वहाँ पे तुम्हें इंडक्टिव लीप देखने को मिलेगा और इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे हमें इंडक्टिव लीप देखने को नहीं मिलता है। इंडक्टिव लीप मतलब सम टू ऑल, ठीक है, नोन टू अननोन, जो चीज़ के बारे में हमें पता है वहाँ से हम जंप करते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है उस पर। तो इंडक्शन प्रॉपर पे ये सब मिलता है, लेकिन इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे हमें ये सब चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिलता है, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि इसके इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड के जितने भी टाइप्स है सभी के कंक्लूशंस जो है वो सर्टेन होते हैं। नेक्स्ट, इज द कंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन सर्टेन? आंसर है यस, साइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है वो हमेशा सर्टेन है, ऑल मैन आर मॉर्टल जो है वो हमेशा सर्टेन है, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मैन एंड मॉर्टेलिटी, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन मैन एंड मॉर्टेलिटी। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन? अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हम क्या करते हैं? अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो मेन बेस है वो है सिंपल ऑब्जर्वेशन, हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं, हम एक क्रो को देखते हैं, दो क्रो को देखते हैं, तीन क्रो को देखते हैं, चार क्रो को देखते हैं, देखने के बाद हम बोल देते हैं कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, ठीक है।
तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वेशन जो है, यही ऑब्जर्वेशन अनसाइंटिफिक इंडक्शन का बेस है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आइडियल ऑफ लॉजिक? लॉजिक का आइडियल क्या है? ट्रूथ इज़ द आइडियल ऑफ लॉजिक। ट्रूथ जो है वो है आइडियल ऑफ लॉजिक। ये ऑलरेडी एचएस फर्स्ट ईयर पे हमने किया है। डज साइंटिफिक इंडक्शन इज कंसर्न्ड विथ लॉ ऑफ कॉजेशन? सॉरी, डज अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज कंसर्न्ड विद लॉ ऑफ कॉजेशन? अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे क्या लॉ ऑफ कॉजेशन है? आंसर है नो, अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे लॉ ऑफ कॉजेशन नहीं है। साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स और प्रीसपोजिशंस। व्हाट आर दिस? साइंटिफिक इंडक्शन पे हमें दो प्रीसपोजिशंस मिलता है या फिर दो प्रिंसिपल्स, दो नीति मिलता है। साइंटिफिक इंडक्शन की दो ही नीति है, तो वो दो नीति है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन। Scientific induction is that type of induction in which, on the basis of some observation of facts, we try to establish a general real proposition like all men are mortal on the basis of two principles, that is law of uniformity of nature and law of causation. तो ये है हमारे 23 शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 लॉजिक एंड फिलोसफी। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे, कल की जो वीडियो है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 जो है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इन सभी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। थैंक यू।